जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना बड़ी अपडेट 2026 राशन कार्ड योजना को लेकर के अपडेट है कि नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, नए राशन कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल क्या है पात्रता शर्तें, क्या है नियम कानून कायदे, कौन कौन बनवा सकता है नया राशन कार्ड और कौन कौन जुड़वा सकता है नाम, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2026 राशन कार्ड योजना एपीएल बीपीएल नया राशन कार्ड बनना शुरू, नए नाम जुड़ना शुरू, बजट में मिली मंजूरी एनएफएसए। बिल्कुल, अगर राशन कार्ड में आपको नाम जुड़वाना है या किसी का नाम हटवाना है तो वो पोर्टल शुरू हो चुका है, यानी कि पोर्टल शुरू लो साहब, ठीक है, ओके साहब। अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि साहब हमारे घर में सदस्य कम हो गया है, यानी कि कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी अपना गुजर हो गए, कोई माई कोई बाबू, ठीक, तो साहब उनको नाम कटवाऊंगा। तो नाम तो कदे भी कटवा लो, आधी रात में जाके कदे भी कटवा लो, नाम तो बहुत जल्दी काट देगी सरकार, नाम तो बहुत जल्दी काट देती है सरकार, लेकिन जोड़ने के लिए दिक्कत होती है, जोड़ने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो नाम कटवाने वाले तो कभी भी कटवा सकते हैं, ओके साहब। दूसरी बात, कोई नया सदस्य घर में आ गया हो, कोई को ब्याह हो गए, बहू आ गई, नई दुल्हन आ गई, तो उनको भी नाम लिखवाओगा ना, 5 किलो गेहूं बढ़ जाएगा, तो वो आप जुड़वा सकते हो। बच्चा कोई है उसका आप जुड़वाना चाहें तो जुड़वा सकते हो। पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, अच्छी प्रकार से जानेंगे। बिल्कुल सरकार की जो मंशा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो चीजें जो भी हैं वो आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। पहले तो हम इस पे मुद्दा जो है इस पे बात कर लेते हैं, फिर अपने ऑफिशियल जो पोर्टल है एनएफएसए राजस्थान का, जो फूड डिपार्टमेंट का, उस पे चलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखो 2 वर्षों में राजस्व घाटे में 8,000 करोड़ की कमी आई। यमुना जल समझौते की डीपीआर अंतिम चरण में, जल जीवन मिशन में 14 लाख से भी ज्यादा नल कनेक्शन हमने दे दिए। ये सरकार बोल रही है भजन सरकार, ये खड़ा, मैं नहीं बोल रहा साहब, मैं क्यों बोलूंगा भाई, सरकार बताओगी। किसान सम्मान निधि को 2 वर्ष में 1.5 गुना कर दिया है साहब, यानी कि 6,000 रुपए सालाना मोदी सरकार देती है, 3,000 रुपए सालाना भजन सरकार देती है, तो ये टोटल 9,000 रुपए सालाना देते हैं। 9,000 रुपए वार्षिक साल के देते हैं साहब, ठीक है जी। 1 करोड़ परिवारों को मिल रहा है 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, कि भाई 1 करोड़ परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, ठीक है साहब, ओके। एनएफएसए में 73,46,000 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। जो अपना राशन कार्ड है एनएफएसए योजना, उसमें 73,46,000 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। 73 लाख ने जोड़ दिया, तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है साहब, ओके। अब इसमें देखो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये गरीब कल्याण के प्रति हमारे समर्पण और संकल्प को दिखाता है, ठीक है जी। आगे हम बात करें, इसमें 73 लाख नए नाम शामिल कर दिए हैं खाद्य सुरक्षा में, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,08,000 से ज्यादा परिवारों को घर उपलब्ध करवा दिए हैं, ठीक है जी। और भी जो गरीबी मुक्त ग्राम योजना में गांवों में सर्वे करके लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा रहा है, ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। अब आप जैसे मान लो राशन कार्ड आपके पास नहीं है, आप राशन कार्ड नए सिरे से बनवाना चाहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, तो आप बनवा सकते हैं। चलो जी, यहाँ पे देखो खाद्य सुरक्षा योजना से काटे गए नाम वापस जोड़ने की मांग, ज्ञापन सौंपा। अगर गलती से आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाता है तो आप एसडीएम ऑफिस जाके ज्ञापन दे सकते हैं और आप अपने जो भी सबूत है वो उनको दिखा सकते हैं कि साहब हमने तो गरीब आदमी है, हमारा राशन बंद क्यों कर दिया,
तो आपका राशन वापस से शुरू कर दिया जाएगा। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हो सकता है गलती से भूलवश आपका नाम राशन कार्ड से या खाद्य सुरक्षा सूची से काट दिया जाए और आप वास्तव में गरीब हैं, आपको जरूरत है राशन की, तो आप घबराएं नहीं, आप सीधा एसडीएम ऑफिस चले जाएं और वहां पर पत्र लिख के दे दे एसडीएम साहब को कि साहब गलती से हमारा राशन बंद कर दिया, आप तो गरीब आदमी है, क्या खाएंगे, तो आपका राशन वापस से मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौन कौन कैंडिडेट हैं जो राशन कार्ड बनवा सकते हैं? चलो सबसे पहले ये गूगल खोल दिया हमने, ओके, यहाँ पे आप सर्च करो एनएफएसए राजस्थान। जैसे ही आप एनएफएसए राजस्थान सर्च करेंगे तो ये आ गई, ठीक है, ये ऑफिशियल पोर्टल है, ये देख सकते हो आप। राशन कार्ड की संख्या, राशन कार्ड अगर आप खोजना चाहते हैं तो होम पेज पे दबाएंगे हम, ये होम लिख रहा है ना यहाँ पे, इस पे दबाएंगे। जैसे हम इस पे दबाते हैं तो होम पेज आ गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार, ये देखो बोरी दरी गीवा की डांग लागरी, ठीक है साहब। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो आवेदन फॉर्म भी है, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एनएफएसए वो गिव अप अभियान भी चल रहा है, अगर आप नाम हटवाना चाहते हैं तो वो भी हटवा सकते हैं। अब ये है समावेशन की श्रेणियां, यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं 41 प्रकार के, इनको राशन कार्ड जो है राशन कार्ड ये बनवा सकते हैं, इनको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाता है, ठीक है। जैसे अंत्योदय परिवार हो गया, बीपीएल परिवार हो गया, स्टेट बीपीएल परिवार हो गया, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना वाले हैं, एकल नारी योजना वाले हैं, कोई विधवा महिला है वो भी इसमें अपना राशन कार्ड बनवा सकती है, कोई विशेष योग्यजन पेंशनधारी है, दिव्यांग कैंडिडेट हैं पेंशन ले रहे हैं, वो भी अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल यहाँ पे जो भी नरेगा में काम करते हैं वो सब राशन कार्ड बनवा सकते हैं। भूमिहीन किसान हो गए जिनके साथ जमीन ही कोई नहीं बेचारा कर, वे भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। छोटे किसान है, छोटे किसान का मतलब क्या है, जिनके 8 बीघा से कम जमीन है, 8 बीघा से कम जमीन है, वो इसमें राशन कार्ड का लाभ ले सकते हैं। 8 बीघा से ज्यादा जमीन हुई तो फिर खान गेहूं कौन मिलेगा, ठीक है जी। 8 बीघा से कम है तो आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। विधवा महिलाएं हैं वो सब इसमें राशन कार्ड बनवा सकती हैं, और जो श्रमिक कार्ड जिनके पास है, श्रमिक हैं, वो भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। कच्ची बस्ती में निवास करने वाले लोग वो भी बनवा सकते हैं। कचरा बीनने वाले परिवार भी बना सकते हैं। शहरी घरेलू कामकाजी महिला, जो कि घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो भाई अपना गुजर बसर करती है, किसी के नौकरानी बन के काम करती हैं, वो सब राशन कार्ड बनवा सकती हैं। गैर सरकारी सफाई कर्मी भी हैं, प्राइवेट क्षेत्र में, जो निजी क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर ये भी बनवा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर का मतलब ये होता है छोटे कामगार, कोई रेडी पटरी लगा रखा, कोई सब्जी की रेडी लगा रखा, कोई गुटखा तमाकू बेचवाड़ा, ठीक है, ये छोटे मोटे जो काम करने वाले हैं, मोची हैं, सुनार हैं, लुहार हैं, छोटे वाले, ठीक है, छोटे, मैं आप समझ सकते हो, छोटे काम करने वाले मजदूर है, पेशगार हैं, साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाते हैं, पोर्टर कुली हैं, कुष्ठ रोगी व्यक्ति हैं, भेड़ पालने वाले जो हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं, अर्धघुमंतु जातियां हैं, ये सब जो है अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। आस्था कार्डधारी परिवार, आस्था कार्ड किसका बनता है, जिस घर में 2 कैंडिडेट दिव्यांग हो, विकलांग हो, उनका आस्था कार्ड बनता है, उनको बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, ठीक है ना। तो 2 कैंडिडेट घर में होने चाहिए, जिनका जन आधार में भी नाम होना चाहिए, वो 2 कैंडिडेट विकलांग दिव्यांग होने चाहिए, तो उनका आस्था कार्ड बन जाता है, ठीक है, तो वो राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। ओके साहब, अब जो भी विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, सब बनवा सकते हैं। पालनहार योजना का लाभ लेने वाला परिवार, यानी कि ऐसे बच्चे जो पालनहार योजना का लाभ लेते हैं, या तो उनकी मम्मी नहीं है, या उनके पापा नहीं है, या दोनों ही नहीं है, अनाथ है वो बेचारे, तो अब उनको कौन पाल रहा है साहब, चाची, ताई, बुआ, मामा, कोई तो पालन पोषण कर रहा होगा उन बच्चों का, तो वो बच्चे भी राशन कार्ड के हकदार हैं, उनका भी राशन कार्ड बन जाएगा। वो जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार राशन कार्ड बनवा सकता है साहब। ओके, निसंतान वृद्ध दंपति, ऐसे लोग जिनके पुत्र पुत्री नहीं है, वो भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है, ऐसे महिला पुरुष
जिनके संतान तो है लेकिन साहब वो दिव्यांग है, विकलांग बेटा बेटी हैं, कमा नहीं सकते, वो भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ट्रांसजेंडर वो भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ट्रांसजेंडर जिनको जो ना पुरुष है ना महिला है, ठीक है, जिनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ओके साहब, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आती है निष्कासन श्रेणियां, ये लोग नहीं बनवा सकते, ये लोग नहीं बनवा सकते, इनका नहीं बनेगा। निष्कासन श्रेणी में जो लोग हैं वो राशन कार्ड का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर वो राशन कार्ड का लाभ लेते हैं तो उनको एनएफएसए का लाभ नहीं दिया जाएगा, फिर उनको गिव अप अभियान के तहत फॉर्म भर के अपना राशन बंद करवाना पड़ता है। मान लो कोई नौकरी लाग गो टाइपर, कोई छोरी नौकरी लागी, कोई छोरो नौकरी लाग गो, तो राशन कार्ड बंद, पूरे परिवार को ही लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। ओके साहब, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो भी आप राशन कार्ड का लाभ नहीं ले सकते, ना राशन कार्ड बनवा सकते, ना आप गेहूं ले सकते। ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी नियमित कर्मचारी अधिकारी है तो भी आप राशन कार्ड का लाभ नहीं ले सकते हो। सरकारी नौकर है तो आपको गेहूं नहीं मिलेंगे साहब, गेहूं बंद करवाओ। ठीक है, ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, ट्रैक्टर वगैरह को छोड़ करके, ट्रैक्टर वगैरह होती है, टैक्सी नंबर में भी गाड़ी होती है, उनका नहीं लगता है। ठीक है ना, जो टैक्सी नंबर में गाड़ी है उनका राशन बंद नहीं होता है, क्योंकि वो टैक्सी नंबर है उनके पास, वो अपना जीविकोपार्जन के लिए गाड़ी चला रहे हैं, अपना परिवार पालन पोषण के लिए गाड़ी चला रहे हैं। और जो खुद की पर्सनल गाड़ी होती है, निजी नंबर की होती है, सफेद प्लेट, उसका तो राशन बंद होगा साहब। ठीक है ना, और जिसकी पीली प्लेट है जो टैक्सी नंबर में है, वो जो है वो राशन कार्ड का लाभ ले सकते हैं। ठीक है साहब, नंबर प्लेट आती है सफेद पीली, तो सफेद तो निजी नंबर, पीली होगी टैक्सी नंबर। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के कुल कृषि भूमि यानी कि ज्यादा जमीन है, 8 बीघा से ज्यादा जमीन है, वो भी राशन कार्ड का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जिस परिवार की सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा हो, 1 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है परिवार की, पूरे परिवार को मिला के, तो भी आप राशन कार्ड के हकदार नहीं हो। ये तो कहीं ना कहीं बात जचती नहीं है साहब, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी भी 1 से 1.5 लाख रुपए साल के तो आराम से ही कमा लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन वो मजदूरी में आ गए, वो स्ट्रीट वेंडर में आ गए हैं, उनका राशन बंद नहीं होता है, वो मजदूरी करते हैं, उनका फिक्स काम नहीं है साहब, परमानेंट काम नहीं है, आज मिल गो तड़के ना भी मिले काम, समझ गा। तो ये चीज है, उनका सीजन होता है तभी काम मिलता है। जैसे हलवाई है तो हलवाई का के छठवारों में नहीं काम रहेगा के, छठवारों में नहीं ब्याह शादी के ना साहब। तो ये जो लोग हैं ये इनका राशन बंद नहीं होता है जी, समझ रहे हो, ये आप चिंता मत करो इस चीज को लेकर के। ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से ज्यादा खुद का पक्का मकान है, रिहायशी मकान है, उनको भी राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। नगर निगम नगर परिषद में 1000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में पक्का आवास है, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में पक्का आवासीय मकान है, उनको भी राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाता है। ये थी कुछ मोटी मोटी जानकारी, किनको राशन मिलता है किनको नहीं मिलता है, कौन राशन कार्ड बनवा सकते हैं कौन नहीं बनवा सकते हैं, ये कैंडिडेट नहीं बनवा सकते हैं, बाकी ऊपर वाले जो 40-41 श्रेणियां हैं वो सब बनवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अब जो कैंडिडेट बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं। बीपीएल और एपीएल, बीपीएल और एपीएल इसमें चक्कर पड़ता है। एपीएल तो कोई भी बनवा सकता है, बीपीएल विशेष परिस्थितियों में बनाया जाता है। बीपीएल का मतलब है ब्लू पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बीपीएल में होते हैं। यानी कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसे लोग जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, ऐसे टीन टान घेर कर अपना गुजारो करा सामने तो। ठीक है, वो जिनके जमीन बिल्कुल भी नहीं है, जमीन बिल्कुल भी नहीं है, वो बीपीएल के लायक है, मकान भी पक्के नहीं है, जमीन भी नहीं है और वो गरीब है। ठीक है ना, कोई नौकरी में नहीं है उनके घर में, तो वो बीपीएल में होते हैं। उनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, वो होते हैं बीपीएल में। अगर उस घर में कोई नौकर बढ़ गया, सरकारी सेवा में लग गया, तो उनका बीपीएल खत्म हो जाता है। और हम चाहते यही है कि हमारा बीपीएल खत्म हो जाए, हमें तो नौकरी दे दो साहब, हमारा बीपीएल चाहिए आज ही बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी तो दो। तो ये चीज होता है, वो होते हैं बीपीएल में, बाकी सभी नहीं होते हैं बीपीएल। बीपीएल वालों को लाल राशन कार्ड मिलता है, एपीएल वालों को नीला मिलता है राजस्थान में।
ठीक है, उस पर लिखा रहता है एपीएल बीपीएल, बीपीएल नंबर होते हैं। बीपीएल में जो है उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अब बहुत सारी का मतलब तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मिल जाएगा, इतना तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ और होता है, कागजों में कुछ और होता है, समझ रहे हो ना। बिल्कुल, लेकिन ये छात्रवृत्ति वगैरह होती है, लड़कियों की पढ़ाई वगैरह की फीस वगैरह जो है, अन्य जो पैसे वगैरह मिल जाते हैं उनकी शादियों में, लड़कियों के में, ठीक है, तो ये कुछ छोटा मोटा लाभ इनको मिल जाता है, बाकी तो सबको वो ही है बस। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।